वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए गणित की सेकेंड क्लास। गणित की पहली क्लास में हमने बात की थी आपसे करनी क्या होती है, करनी किसे कहते हैं, करनी के कुछ नियम, घातांक क्या होता है, घातांक किसे कहते हैं, घातांक के नियम। इन 4 टॉपिकों पर हम चर्चा कर चुके हैं पहली क्लास में। आज हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उसे जरूर देखे जाके वहां पर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे, और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है करनी की संक्रियाएं। आपको हमने पहले भी क्लास में बताया था संक्रियाएं क्या होती है। गणित में जो संक्रियाएं होती हैं, आपका जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग, ये होती है गणित की संक्रियाएं। तो आज हम बात करेंगे इन संक्रियाओं का यूज करनी में कैसे होता है, करनी में जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले करनी में जोड़ की। तो जो हमारा करनी में जोड़ होता है वो कैसे होता है, चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। लिख लिया, माना 5√2 प्लस 8√2, इसे हमें जोड़ना है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी सा, एक बार में हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दे रखा है कि हमारे पास एक करनी दे रखी है 2 की, और दूसरी जगह भी दे रखी करनी में 2। तो इन दोनों क्वेश्चन में जो हमारी करनी के अंदर की राशियां हैं वो बिल्कुल बराबर है। तो इन क्वेश्चन को जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या करेंगे, हम जो बाहर की संख्या है इनको आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 8 मिलके ये क्या हो जाएगा 13। और करनी के साथ ये करनी की जो वैल्यू है वो ऐसे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बीजगणित में बात करते हैं, अगर कहीं पे लिखा होता है ये 5x प्लस 8x, तो हमारे पास जो x होती है धनराशि, उसके साथ क्या होता है कि ये दोनों संख्याएं हैं ये आपस में मल्टीपल में होती है। इन राशियों इसके साथ ये इनके मल्टीपल में होते हैं। तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो इनको जोड़ लेते हैं और x को एक ही साथ में रखते हैं। तो ये हो जाता है आपका 13 गुणे x। इसका मतलब होगा 13 गुणे x। तो इसी प्रकार जो यहाँ पे करनी में दे रखे हैं हमारे पास वैल्यू, उनको भी अगर हम थोड़ी देर के x मान ले तो उनको जोड़ के ऐसे रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये होती है कि अगर मान लो हमें कहीं पे दे रखा है 5√2 प्लस 8√3, तो अब हम इन्हें अगर आपस में जोड़े तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी करनी की राशियां हैं वो आपस में अलग अलग हैं। जैसे कि हम इन क्वेश्चन में देखते थे, अगर यहाँ पे x की जगह पे y दे रखा, थोड़ी देर के मान लिया कि ये वैल्यू भी अलग है, ये वैल्यू अलग, तो इन्हें हम जोड़ नहीं सकते। इन्हें हम ऐसे लिखते हैं 5x प्लस 8y। इसको हम आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों पद सजाती हो। जब आपस में दोनों भी पद सजाती होंगे या दोनों ही कड़ियां जो सजाती होगी तभी हम उन्हें आपस में जोड़ेंगे। अगर दोनों कड़ियां अलग अलग हैं तो फिर हम उन्हें ऐसे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। इन चीजों का उपयोग सारी संक्रिया में होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली संक्रिया की, घटाना की। जैसे हमने जोड़ में देखा था कि जब उनके जो करनी के मान थे दोनों तरफ बराबर थे तो उन्हें आपस में हमने जोड़ दिया था। सेम वही चीज रहेगी घटाना में। अगर हमने मान लिया कहीं पे लिख रखा है हमारे पास 4√7 माइनस 2√7, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो करनी वाली राशि है वो आपस में बराबर दे रखी है। तो इन राशियों को घटाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा घटाना हो जाता है कि 4 में से 2 घटा देंगे तो आपका बच्चा 2 और करनी की राशि साथ में। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि जो अगर हम यहाँ पे ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे तो ये दोनों सजाती पद थे, करनी के अंदर जो मान दे रखे थे वो सब सजाती थे। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें 4√7 माइनस 2 की जगह पे अंडर रूट में 7 की जगह पे 3 होता, तो फिर हम क्या करते, इन्हें डायरेक्टली नहीं घटा सकते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो पद थे वो सजाती नहीं थे, विजाती हो गए थे, और इनको हम डायरेक्टली घटा नहीं सकते। और करनी का मतलब वर्गमूल होता है। अगर हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जाके तो पॉइंट में जाके कुछ वैल्यू आएगी। इसकी 1.732 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी और इसकी भी कुछ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 2.2 करके ऊपर से। तो फिर उसके बाद इन्हें गुणा करके हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इन्हें ऐसे नहीं घटा सकते या जोड़ सकते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी आराम से।
अब हम बात करते हैं करणीय में तीसरी संख्या। दो संख्याओं की बात कर ली हमने, जोड़ की और घटाना की। अब हम बात करेंगे गुणा की। तो करणीयों का गुणा कैसे करते हैं देखिए। गुणा का जो रूल है वो काफी सिंपल है, आराम से हो जाता है। अगर हमें मान लिया कहीं पे दो करणी दे रखी, इनकी गुणा करानी है, तो देखिए हमने क्या किया, क्या कहा था कि जो सजातीय पद है उन्हीं को आपस में जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। विजातीय पदों का आपस में ना जोड़ होता ना घटाना होता है। तो वही बात है कि अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए बीजगणित के रूप से समझ लें, इसे बीजगणित में हमें कहीं पे दे रखा है 6x गुणे 2x, तो हम क्या करते थे वहां पे कि जो हमारी अंक गणित वाली संख्या होती थी, अंकीय मान होते थे, उनकी आपस में गुणा कर लेते थे, और जो बीजीय मान होती उनकी आपस में गुणा करते थे। तो ये हमारा ऐसे हो जाता था 12x²। तो सेम वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो जो करनी वाली वैल्यू है उनकी आपस में गुणा कर देंगे, और जो बाहर वाली वैल्यू है उनको आपस में गुणा करेंगे। तो 6 और 2 की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। और जो करनी के अंदर की वैल्यू है, हमने आपको एक करनी का जब नियम पढ़ाए थे तो उसमें एक फार्मूला भी बताया था। अगर कहीं पे हमें दे रखा है कि √a इंटू √b, तो इसे हम लिख सकते हैं √a गुणे b। ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें, हमने इनकी गुणा कर ली, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा। अगर हम सीधे गुणा ना करें तो हम ये मान लेते हैं हमारे पास होता है ये गुणा ये गुणा बची। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हमने जैसे फार्मूले में बताया, तो ये आपकी करड़ी के अंदर पहुंच के आपस में गुणा हो जाएगी इनकी। तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर 3 और 5 की गुणा 15। तो अगर हम इनकी सीधे गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, करड़ी वाले मान की आपस में गुणा कर लेंगे, और जो बाहर की जो वैल्यू है उनकी गुणा आपस में कर लेंगे, और दोनों को सॉल्व करके लिख देंगे। अगर हम इनसे देख सकते हैं कि कोई वैल्यू अगर बाहर निकल के आ सकती तो हम इसे निकाल लेंगे, नहीं आ रही तो हम इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको करणी का गुणा भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं करणी की अगले भाग की, अगली संक्रिया की। तो करणी की जो अगली संक्रिया है वो होगी भाग की। 3 संक्रियाओं की बात हमने कर ली है, जोड़, घटाना और गुणा। अब हम बात करेंगे भाग की। तो हमारे पास है अगली संक्रिया, करणी में भाग कैसे करेंगे। मान लिया हमने कहीं पे लिखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें भाग करना है 2 √3 से। आप लोगों को शायद पता भी होगा कि अगर हम किसी भी संख्या को भाग में लिखते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, अगर हमसे भाग की जगह मल्टीपल में लिख के उसका अपोजिट कर दे तो वो हमारा भाग ही माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम इनका भाग करेंगे तो देखिए, जैसे हमने गुणा की थी अभी कि जो बाहर के अंक थी उनकी आपस में गुणा, और अंदर के अंक थे उनकी आपस में गुणा, तो वही चीज हम भाग में भी करेंगे। जो बाहर के अंक की मान है उनका भाग उसमें कर देंगे, और जो अंदर के करड़ी के अंदर के मान है उनका भाग आपस में कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, ये हो गया 8√6, और हमने बताया था अभी आपको, तो अगर हम इस संख्या का व्युत्क्रम कर दे, मतलब विलोम कर दे, तो ये संख्या अगर दे रखी है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है। अगर कहीं पे हमें दे रखा है 2 और इसका हमें लिखना है विलोम, तो इसका विलोम क्या होता है, उस संख्या को 1/, में लिख दो। अगर कोई सीधी संख्या दे रखी है, क्योंकि इसका अगर ये संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अगर इसके नीचे हर में कुछ नहीं दे रखा तो इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसका विलोम का मतलब है इस संख्या को पलट दो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 1/2। तो ऐसे हमारे पास ये संख्या दे रखी है, अगर हम गुणा की जगह, भाग की जगह गुणे का निशान लगाते हैं तो इस संख्या का हमें करना व्युत्क्रम यानी विलोम। तो विलोम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे हर में कुछ नहीं दे रखा, हमने 1 मान लिया। अब इसका विलोम क्या कर, इनको पलट दो आपस में, ये हमने पलट दिया उठा के। अब ये हो गया आपका विलोम। तो ये अब हमारे साथ ऐसे भाग की कंडीशन में आ गई। अब अगर हम इन्हें भाग दे तो क्या कर सकते हैं, ये 2 है, इसको आपस में काट देंगे तो कितना बचेगा 4। और अब एक चीज देखिए, करनी में अंदर हमने क्या लिखा था, एक दिन उस दिन हमने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी पिछली क्लास में, कि अगर 2 चीजें करनी में अलग अलग दे रखी हैं भाग की स्थिति में, तो उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हमने उस दिन बताया था, अगर ये √6 लिखा है, ये √3, तो इसे हम लिख सकते हैं √6/3, ठीक है। अब हम इसे देखिए, अगर करने को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दे तो ये भाग की कंडीशन में इन्हें हमने काट दिया, तो क्या हो जाएगा √2/1, ठीक है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं √2। तो बस वही चीज है कि यहाँ पे जो √6/3 है, इसकी जगह पे हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे √2। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
कि अगर दो संख्याओं का भाग करते हैं करणियों में तो क्या होता है, जो हमारे अंकीय मान होते हैं, जो करणी के बाहर के मान होते हैं, उनका आपस में भाग कर देते हैं, और जो करणी की वैल्यू होती है उनका आपस में भाग कर देते हैं। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में भाग का चिन्ह लगा होता है तो उसे पलट के गुणा में इसका विलोम करने की कर देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा के उसका विलोम कर देते हैं। किसी संख्या का विलोम क्या होता है, उस संख्या को ऊपर से नीचे पलट देना, जिसका जो हर होता है उसे अंश बना देना, अंश को हर बना देना। इस क्वेश्चन में हमें अंश दे रखा था, हर नहीं दे रखा था। अगर किसी भी संख्या में अंश दे रखा है और उसका हर नहीं दे रखा तो हम इसके नीचे वन मान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हमने विलोम कर दिया तो अपना हमारा जो हर था उसे ऊपर कर दिया और अंश को नीचे कर दिया। ठीक है, अब हम इसका जब भाग करेंगे तो जो बाहर की संख्या थी उसको आपस में भाग कर दिया और जो करड़ी के अंदर की संख्या थी, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया था पिछली क्लास में, हमने बताया था अगर दो संख्या इस कंडीशन में लिखी तो उन्हें हम एक करड़ी के अंदर भी लिख सकते हैं। एक करड़ी के अंदर लिखा और उनका भाग कर दिया तो हमारे पास √2 वैल्यू आ गई, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं करंट क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आते हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी टेट के एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। मान लिया हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 125 इसकी पावर दे रखी 2/3, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर देख सकते हैं कि हमारे पास दे रखा है 125, इसकी पावर दे रखी 2/3 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। ये 125 है, इसकी पावर दे रखी 2/3। अब हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब हमें कोई भी चीज की पावर अपॉन में दे रखी होती, भाग की परिस्थिति में दे रखी होती, तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अगर कहीं पे दे रखी a की पावर mn, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m, इसकी टोटल की पावर n। मतलब एक चीज जो होगी उन दोनों, जो ये जो है इसमें हमने दो चीजों को गुणा किया है, फिर जाके हमारे पास ये पावर बनी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इससे कहाँ से हल कर सकते हैं। ये दे रखा हमें 125, तो 125 का अगर हम देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। हम 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 25 और 25 पंचे 125, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 का क्यूब हो गया। तो देखते हैं इसमें अब क्या कर सकते हैं, इसे हमने लिख दिया 5 की पावर 3 और ऊपर ये 2/3। ठीक है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, अगर कोई भी संख्या में इस तरीके से दे रखी है कि संख्या का जो वर्ग, जो भी घात है और टोटल की जो घात है, उनको आपस में हम गुणा करके लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखेंगे। तो ये 5, ये 3 और इसकी गुणा कर दी 2/3। तो आपका जो ये आया 2/3, ये लिखा है 3 गुणे 2/3। आपका तो ये पोर्शन है, यहाँ से जो ये 3 है, ये ऊपर वाला 3, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचेगा केवल 2। तो ये हो गया आपका 5 का वर्ग, मतलब 5 गुणे 5, और ये हो गया आपका 25। तो इसका जो हमारा मान है 125 की पावर 2/3, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी केवल 25। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा इससे लेवल ऊपर बढ़ा के कि अगले लेवल में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस लेवल के कोई भी क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। पावर्स के बारे में सिंपल सी पावर्स आपको दे रखी होंगी, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें थोड़ा भी डाउट लग रही हैं, ये फार्मूले वगैरह, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे हमने ये चीजें काफी डिटेल से बताई है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हमें कहीं पे कोई भी चीज दो कड़ी के अंदर दे रखी है, माना हमें एक वैल्यू दे रखी है ये, और इस पे एक करड़ी लगी है 2 घात की, और इसके ऊपर भी एक करड़ी लगी है 2 घात की। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर किसी करड़ी पे घात लगी होती है 2, तो वो 2 घात की करड़ी होती है। अगर इस पे 3 घात लगी तो वो 3 घात की करड़ी होती है, और उससे ऊपर भी जितनी घात की कड़ियां लगी थी तो आपस में उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास में 2 कड़ी दे रखी है, दोनों पे 2-2 की वैल्यू लिख रखी है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जब दो संख्याएं आपस में पावर में होती है अलग अलग m × n,
तो ऐसे ही करनी में भी होता है। अगर यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, करनी में यहाँ पे n दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है m, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी दोनों की गुणा कर देंगे आपस में करनी के अंदर बराबर। मतलब जो करनी की जो घात है उनकी आपस में गुणा करा देंगे mn, और वो जो वैल्यू करनी के अंदर है वो एज इट इज जैसे ही रखी रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी देखिए हमारे पास दे रखा है ये, तो इसका हम क्या कर सकते हैं जी, ये करनी की जो घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, तो इन दोनों की आपस में गुणा करा लेंगे। ये फार्मूला भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो इसे जरूर देखे जाके। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करा देंगे। ये 2 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगी 4। तो अब जो हमारे पास सिंगल करनी बची वो 4 घात की बची। ठीक है, और अंदर ये वैल्यू दे रखी है 2401। तो अब हम बात करते हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे। अब सीधी सी बात, ये 4 घात की करनी दे रखी, इससे बाहर वैल्यू निकालने के लिए हमें एक ऐसी फैक्टर चाहिए जो 4 बार में मल्टीपल में हो। तो इसकी बात करते हैं, तो ये है आपकी वैल्यू 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 49 7 343, और 343 70 हो जाएगा आपका 2401। तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 2401। तो यहाँ पे 4 घात की करनी है, इसका मतलब हो गया अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम इसे मानते हैं 2 घात की करनी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये 2 के 2 फैक्टर बाहर निकालते हैं। अगर 3 की वैल्यू, अगर यहाँ पे 3 लिख रखा होता तो हम 3 के फैक्टर बाहर निकालते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है, इन तीनों से तो एक साथ बाहर हो जाता है लेकिन एक अंदर बचता है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो 4 घात में है, तो हमें चारों को फैक्टर को निकाल के बाहर एक फैक्टर निकालेंगे बस। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन की। ठीक है, अगले प्रकार के क्वेश्चन में बात करते हैं, अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी है, करनी में दे रखी है, मिक्स में दे रखी है, कुछ अंक बाहर है कुछ अंक करनी के अंदर है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगर पहला अगला जो क्वेश्चन का टाइप है वो है कि पूर्ण करनी में व्यक्त करो। पूर्ण करनी में व्यक्त करो। आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 2√3। इसे हमें करना है पूर्ण करनी में व्यक्त। तो पूर्ण करनी क्या होगा, मतलब इस संख्या को करनी पूरी तरीके से करनी के अंदर ही लिखना है। तो अभी हमने देखिए आपको बताया था, अगर करनी पे ये दे रखा है हमारे पास 2√3। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास करनी दे रखी है उसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी है, तो इसका मतलब होगा ये हमारी 2 घात की एक करनी है। तो इसका मतलब जो करनी के बाहर की जो संख्या लिखी है 2, ये 2 बार के मल्टीपल से बाहर आई है। तो अगर हम इस संख्या को करनी के अंदर लिखें तो क्या आ जाएगी, 2 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये 2 घात की करनी है, तो 2 बार फैक्टर करके बाहर निकालेंगे और अब इनकी हम अंदर गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 या 12। तो ये हो गया पूर्ण करनी के अंदर वैल्यू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका दूसरा क्वेश्चन है 3/4 और ये करनी में रखा है वैल्यू 8। यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास जो करनी दे रखी है उसमें कोई पावर नहीं दे रखी है, मतलब कि ये करनी आपकी 2 घात की हो जाएगी। तो अगर आप इस संख्या को अंदर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आगे कि हमारा जो 3/4 है, मतलब इसको 2 बार में फैक्टर करके अंदर से बाहर किया गया था। तो इनका जो अंदर जाके गुणनखंड होगा पूर्ण करनी में, ऊपर 3 गुणे 3, नीचे 4 गुणे 4, और अंदर की जो संख्या वो ऐसे रहेगी। तो अब ये हमारी क्या संख्या हो जाएगी, 3 और 3 की गुणा आपस में 9 गुणे 8 और नीचे 4 गुणे 4। इसकी गुणा इसलिए नहीं क्योंकि इस 4 से ये कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट किए तो ये आएगा 9/2। तो पूर्ण करने के अंदर लिखने के बाद ये संख्या आ गई हमारी 9/2। आपको ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन में, इसी प्रकार के करने के क्वेश्चन में, कि अगर जो आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है वो कैसे हो सकता है। अभी तक हमने बात की थी 2 घात की करनी की, करनी में कोई भी पावर नहीं दे रखी थी, तो हमने वहां पे उसकी पावर 2 मानते हैं हमेशा। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें ये, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारी जो करनी की घात दे रखी है वो कितनी है, 3। तो अब जो संख्या करनी के अंदर जाएगी उसके 3 फैक्टर होने चाहिए सिमिलर। तो सीधी साथ ये जो 10 निकला है वो 10 गुणे 10 गुणे 10 इस फॉर्म में करनी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। हमने लिखा
करड़ी बनाई, और जब ये 10 है ये करड़ी के अंदर ऐसे जाएगा ये, और इसके साथ हमारी जो वैल्यू दे रखी थी 3, तो अब इनकी आपस में गुणा करेंगे 10 इंटू 10 100, और 100 और 10 1000, 1000 का गुणा 3 से तो हो जाएगा आपका 3000। करनी में इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। अगर हमें यहाँ पे 3 की जगह 4 वैल्यू दे जाएगी तो उसमें भी हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं करड़ियों में नेक्स्ट टॉपिक की, कि करड़ियों की तुलना कैसे करते हैं। अगर हमें 2 या 3 संख्या करड़ी में दे रखी तो उनकी आपस में तुलना कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसमें जो करड़ियों की तुलना होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो पहला क्या है, एक कंडीशन ये दे रखी कि जब करड़ियों का जो करड़ी का जो घात है वो समान हो। क्या हो, जब करड़ी की घात समान हो। अगर हमें मान लीजिए कोई करड़ी दे रखी है, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू दे रखी 25 और इसकी करड़ी घात 3 है, और दूसरी वैल्यू दे रखी 37, इसकी भी करड़ी घात 3 है। तो पहला प्रकार तो ये हो गया कि जब हमें ये करड़ी की जो घातें हैं वो आपस में बराबर दे रखी हैं, तो इनमें हम बड़ा और छोटा कैसे डिसाइड करेंगे। और दूसरा टाइप ये हो जाएगा आपकी कि आपकी जो यहाँ पे जो घातें हैं वो अलग अलग दे रखी हैं, तो उनमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है कौन सी छोटी। तो ये वाला सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी करड़ी की घात समान दे रखी है तो हम ये देखते हैं इसके अंदर की जो वैल्यू है वो किस करड़ी में बड़ी दे रखी है। तो यहाँ पे आपकी जो पहली वैल्यू दे रखी है इस वाले में, तो दूसरी वाली करड़ी में बड़ी दे रखी 37। तो आपकी यहाँ पे इन दोनों करड़ी में से बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली 37 वाली बड़ी होगी और 25 वाली करड़ी छोटी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला काफी सिंपल तरीका आप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की कि जब करड़ी की घात जो है वो असमान दे रखी है, समान नहीं दे रखी हो, कोई भी हो सकती है अलग अलग। इन दोनों तरीकों के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, जब करड़ी की घात समान ना दे रखी हो, समान ना हो। तो इसके लिए जो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे दे रखा है हमारे पास 3, इसकी करड़ी घात है आपकी 3, और दूसरा दे रखा है 4 करड़ी घात में वैल्यू 5। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, पहले जो थी दोनों घातें समान थी, हमने अंदर की वैल्यू देख ली बड़ी कौन सी है, बड़ा उससे डिसाइड कर लिया कि ये बड़ी है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है अंडर रूट, मतलब करड़ी की घात 3 और उसके बाद 3। अगर हमें सपोज करो यहाँ पे 4 की जगह 3 होता तो दोनों में से बड़ी जो संख्या थी 5 वाली ये करड़ी बड़ी हो जाती। लेकिन अब हम क्या करेंगे, आपकी जो करड़ी दे रखी है एक 3 में दे रखी है एक 4 में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी करड़ी की घातें दे रखी 3 और 4 इनका निकालेंगे लासा। तो 3 और 4 इनका लासा क्या होगा, 3 और 4 का लासा होगा 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों करणियों को 12 घात की करणी में पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। मतलब करणी की घातें आपस में पहले हम बराबर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमें दोनों की पावर कितनी लानी है, 12। दोनों करणियों को 12 घात की करणी में पहले चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, लासा हमारा 12 आया था, तो क्या करेंगे 4, ये घात 3 है, इसको हमें 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी घात में 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब हम इसकी घात में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें अंदर भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, इसकी पावर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये 4 दे रखा है, तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 5 की पावर भी होगी, उसमें भी 3 से गुणा करेंगे। तो अब इसके बाद हमारे दोनों करणियां क्या बन जाएगी, 4 और 3 की गुणा के बाद ये 12 घात की करणी हो गई, और अंदर जो वैल्यू होगी 3 की पावर 4 या 12 घात की करणी, और 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 या 9 या 27 या 81। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 81। दूसरी वाली करणी जो दे रखी है 3, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 12 घात की करणी बन गई हमारी, और इसके बाद अंदर जो 5 की है, 5 की का पावर 3, 5 गुणे 5 फिर 5, 25 पंचे 125। तो जो हमारे ये 5 की पावर 3 है
तो ये 12 घात में करड़ी हो गई 125। अब हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा पहले टाइप का हो गया। जैसे हमने क्या किया था, जब करड़ी की घातें बराबर कर ली, अब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी बड़ी करड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है ये वाली हमारी जो वैल्यू होगी तो बड़ी। तो अब हम बात करते सीधे हमारा जो बेसिक क्वेश्चन दे रखा था कि वहां से ही वहां से देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू बड़ी दे रखी है। तो अब हमारा सीधी सी बात है कि इसकी वैल्यू बड़ी आई थी, तो ये वाली जो करड़ी है ये बड़ी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अगर अभी तक हमने बात की है दो करनी थी, अगर हमें दो से ज्यादा दे रखी हो तो हम उन्हें कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आगे आपको एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। तो जो सिंपल होता है, देखिए जिनमें घातें बराबर होती हैं वो तो बहुत ही सिंपल है, सीधे से एक बार में ही देख के बता दीजिए। जिसकी वैल्यू बड़ी वो सबसे बड़ी, जिसकी छोटी वो उससे छोटी, जिसकी सबसे छोटी वो बिल्कुल छोटी। तो अब हम बात करते हैं कुछ इनकी घातें समान ना हो ऐसे क्वेश्चन की। तो माना हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 3 घात की करड़ी, इसकी वैल्यू है 2, एक 2 घात की करड़ी, इसकी वैल्यू अंदर है 2, अब एक सिंपल दे रखी 4 घात की करड़ी। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने वाली ये बात है, इस करड़ी पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी, मतलब ये करड़ी 2 घात की है, कभी करड़ी 1 घात की नहीं होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं रखा तो इसे भी मानेंगे 2। अब हमें क्या करना है कि इन पहले तीनों वैल्यूओं का लेना है लासा। तो हमारे पास 3 वैल्यू कौन थे, 3, 2 और 4। तो इन संख्याओं का जो लासा होगा कितना होगा, इनका लासा आएगा 12, ठीक है। क्योंकि जो 4 है, 4 और 3 का लासा आएगा 12, 2 भी इसका इसे डिवाइड कर देगा, तो इसका इन तीनों का संख्याओं का लासा आ गया 12। तो आपकी जो पहली करड़ी है इसकी पावर यहाँ पे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वाली करड़ी 12 बन गई। जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 12 घात की करड़ी, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी करड़ी की। दूसरी करड़ी आपकी 2 घात की करड़ी दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है कि ये 2 घात की करड़ी अंदर भी 2 रखा है, तो इसे हमें 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगी 12। अब जब 6 से बाहर गुणा की तो 6 से अंदर भी गुणा करेंगे, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। 2 की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 3 3 6, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो ये हो गई करड़ी के अंदर 64। तीसरी की बात करते हैं, यहाँ पे 4 दे रखी थी, तो 4 को जो हम 12 से 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी पावर जो होगी आपकी वो 3 हो जाएगी। तो ये आपका ये हो गया 12 और ये 3 और इसकी भी पावर 3। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 12 और 3 की जो पावर है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27। तो ये आपकी वैल्यू होगी 27। अब हमारे पास यहाँ पे तीनों करड़ियां आ चुकी है जिनकी घातें समान है। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सी करड़ी सबसे बड़ी है, कौन सी इससे छोटी है, कौन सी इससे भी छोटी है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आपके पास ये आ गई, ये वाली जो 2 घात की करड़ी थी वो। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू है आपकी तीसरी वाली, ये वाली, और जो सबसे छोटी है वो ये वाली। तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी वो ये वाली है, इससे छोटी वैल्यू है आपकी ये वाली, और इससे भी छोटी जो वैल्यू है वो आपकी है ये वाली। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको फिर से बता देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करनी में एक और तरीके की, आप ये समझ गए होंगे अच्छे से, तब हम बात करेंगे एक अगले क्वेश्चन की। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है करनी में आरोही या अवरोही क्रम का निकालना, तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ से आप आरोही अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम आप देख लेते हैं कि जब हमने सबसे बड़ी वैल्यू रखी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम, ठीक है। ये हो गया, सॉरी, आपका ये हो गया अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते अवरोही। सीन किसे उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा आपका आरोही क्रम। तो चलिए बात करते हैं, आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम का।
तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा हमारे पास √3 करड़ी की 3 घात में √4 और अगली जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 5 करड़ी में 4 और 4 घात की करड़ी में 5। तो हमें निकालना है इसका आरोही और अवरोही क्रम। जैसे कि पिछले दो क्वेश्चनों में हमने आपको बताया था कि जब कड़ियों की तुलना कैसे करते हैं, उनकी घातें बराबर कर लेते हैं और तुलना का तरीका यही हो जाता है कि कैसे उसी में है आरोही और अवरोही भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है पहली करड़ी में दे रखी वैल्यू 3। ये वैल्यू जो करड़ी दे रखी है इसमें कोई भी घात नहीं दे रखी होती, जो जब करड़ी में कोई भी घात ना दे रखी तो इसकी वैल्यू क्या आती है 2। तो ये हमें दे रखी है 2 घात की करड़ी। अगला दे रखा है ये करड़ी की घात 3 है, वैल्यू अंदर है 4 और तो तीसरा है 4 घात की करड़ी वैल्यू 5। तो हम क्या करेंगे 2, 3 और 4 इन तीनों का लासा निकालेंगे। तो 2, 3, 4 इनका लासा क्या हो जाएगा आपका 12। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज देखी थी। अब हम बात करते हैं इनको। तो इनका लासा अगर 12 आ गया तो इन करनी की घातें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनकी लासा के हिसाब से इनकी गुणा करा लेंगे। तो जब 2 है यहाँ पे दे रखी करनी की घात, इसे हमें 12 बनाने के लिए इसमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 3 की पावर को भी 6 बार 3 को भी 6 से गुणा करेंगे, मतलब 3 की पावर 6 होकर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 12 घात की करड़ी और ये 3 की पावर 6। तो अब ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट में 729। दूसरी वैल्यू हमारे पास दे रखी 3 घात की करड़ी अंदर 4 है। तो जब 3 को 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 और जो अंदर की वैल्यू है इसको भी 4, इसकी भी पावर जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास 12 घात की करड़ी हो गई और अंदर की जो वैल्यू होगी 4। तो 4 की वैल्यू क्या करेंगे, 4 को गुणा करेंगे 4 से। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 की जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 24, 1 25, 256 आ गया। ठीक है, अब अगली करड़ी देखते हैं। यहाँ पे दे रखी 4, इसे 12 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी 12 घात की करड़ी और अंदर जो 5 है उसका भी हमें करना पड़ेगा क्यूब। तो ये हो जाएगी आपकी 12 घात की करड़ी और अंदर जो 5 है 5 की गुणा 3 बार करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों जो करड़ी है इनकी घातें आपस में बराबर आ चुकी हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा। तो देखिए जो आरोही क्रम होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले लेते हैं सबसे छोटी संख्या और जो अवरोही क्रम होता है उसमें स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी संख्या से। यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं अगर कोई सीढ़ी है ये बनी हुई तो इसमें क्या करेंगे, जब आरोही क्रम होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, और जो अवरोही क्रम होता है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ, इसे इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आरोही क्रम है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे संख्या का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या जाएगा, इसमें हमें सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू। तो हमने क्या बताया था आपको, जब करड़ी की घातें आपस में बराबर हो जाती है तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो जो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो करड़ी सबसे बड़ी होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी करड़ी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे छोटी करड़ी है वो ये वाली है, मतलब तीसरी वाली। तो यहाँ पे आरोही क्रम में जो सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी ये हो जाएगी। इसके बाद क्या होगी, इसके बाद अगली देखते हैं कि जिससे बड़ी वैल्यू कौन सी लगती है 256 करड़ी में। तो आपकी जो दूसरे नंबर की करड़ी है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद जो तीसरी वैल्यू है ये वाली, ये आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी करड़ी में। अब हम बात कर लेते हैं अवरोही क्रम का। तो अवरोही क्रम क्या आता है, आरोही क्रम का जस्ट उल्टा। आरोही क्रम का जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा अवरोही क्रम। तो बस इस बार क्या करेंगे, इसे सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसे लिख लेंगे और इसके बाद इसे लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई आरोही और अवरोही क्रम। तो इस तरीके से अब जो भी क्वेश्चन आपके पास दिया होगा, अगर उनमें करणी की घातें अलग अलग दे रखी हैं तो करणियों की तुलना कैसे करनी है, करणियों की जब घातें समान दे रखी हैं तो उनकी तुलना कैसे करनी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इस चीज पे हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम बात करते हैं करणी पे कुछ एक और अलग तरीके से क्वेश्चन की, जो थोड़ा बड़े हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जाने की ज्यादा चांसेस है। आपका जो एग्जाम होगा उसमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा करणी का, वो यहाँ से आपके पास बन सकता है। या तो आपसे आरोही और अवरोही क्रम दोनों निकलवा सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उस तरीका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की।
मान लीजिए हमें कहीं पे दे रखा है कि ये दे रखा है 3 और ये दे रखा 2 अंडर रूट 2। इसका हमें ना हल से हल करना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है, पूरे चांस रहते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में इसे आने के। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, हमें ये दे रखी संख्या 3/2 प्लस रूट 2। इस संख्या में हमें क्या करना है, जो आपका नीचे का 2 है रूट 2, इसे हमें नीचे से हटाना है। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो इसको नीचे से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हमें करना पड़ता है जो नीचे हमारी संख्या दे रखी है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई या उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई। तो इस संख्या का जो व्युत्क्रम होगा क्या हो सकता है, यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस रूट 2, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, इसका जो उल्टी कंजुगेट वैल्यू होती है उसमें वो क्या आ गई, यहाँ पे प्लस देगा, प्लस की जगह पे माइनस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या में ऊपर और नीचे इस वैल्यू से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास नीचे एक फार्मूला तैयार हो जाएगा a² माइनस b² का, और जैसे ही वो फार्मूला तैयार हो जाएगा नीचे से हमारा रूट हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसमें एक लाइन लिखते हैं कि 2 माइनस रूट 2 से अंश व हर में गुणा करने पर। आप जब एग्जाम में लिखेंगे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है आपको, वहां पे जाके सोल्यूशन डाल के। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। हमारे पास रखा है 3/2 प्लस रूट 2, इसमें हमने गुणा कर दी 2 माइनस रूट 2 से नीचे और 2 माइनस रूट 2 से ऊपर। तो देखिए अब हमारे पास हमने एक फार्मूला होता है a² माइनस b², ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है एक समीकरण भी होती है, बीजगणितीय फार्मूले होते हैं। अगर आपको ये सारे फार्मूले डिटेल्स में देखने हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको संख्या पद्धति का। उस नंबर सिस्टम के चैप्टर में इन फार्मूलों को काफी डिटेल से बताया गया है, आप वहां पे जाके इन चीजों को देख सकते हैं। 8 से 10 फार्मूले होते हैं, काफी डिटेल से आपको बताए गए फार्मूले, तो आप वहां पे जाके इन फार्मूलों को देख सकते हैं। हमने आपको केवल एक फार्मूला यहाँ पे बताया जिसका यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, अगर 2 संख्या दे रखी है a² माइनस b² के टर्म में, तो उनका क्या कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए एक बार हमने जोड़ के साथ लिख सकते हैं, एक बार घटाने के साथ। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे लगभग वही दे रखा है कि 2 संख्याएं दे रखी, एक दे रखी है 2, एक दे रखी है रूट 2। मतलब हमारे पास a की जगह पे दे रखा है 2 और b की जगह पे दे रखा है रूट 2। और हमने क्या कर सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं a² माइनस b² के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका a² हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। और हमें ऊपर दे रखा है ये 2 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप आगे देख लेते हैं कि ये रखा। अब ऊपर देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं इस टर्म के अंदर, तो हमें क्या करना है, इस 3 की गुणा इस 2 के साथ और रूट 2 दोनों के साथ कराएंगे। तो 3 की गुणा जब 2 के साथ होगी तो ये 6 हो जाएगा, और जब रूट 2 के साथ होगी तो गुणे में आके लिख जाएगा। क्योंकि जो हमने बताया था जब गुणा करते हैं तो सजाती बलों की करते हैं, 3 और रूट 2 की गुणा जब कराएंगे, अगर रूट की संख्या होती है साथ में तो उसकी गुणा हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 और 2 इनकी जब गुणा करेंगे तभी आपस में गुणा होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया रूट मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 4, और यहाँ पे हमें दे रखा है रूट 2 इसका स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए हमने आपको सबसे पहले वीडियो में ही बताया था कि जब किसी संख्या के ऊपर रूट लगाता है तो मतलब ये 2 घात की करड़ी होती है, और इसे हम क्या मान सकते हैं, जब 1/2 इसका मान 1/2 होता है करड़ी का, और ये इसकी टोटल की पावर दे रखी है 2, और जब टोटल की पावर 2 दे रखी है तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जब 2 संख्या आपस में किसी संख्या की 2 घातें अलग अलग दर की तो आपस में उन्हें गुणा में लिख सकते हैं। तो इन्हें जब हमने गुणा में लिखा तो ये इस रूप में आ गई, ये 2 कट के बचा क्या 1। तो यहाँ पे जो रूट 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब यहाँ पे 4 से 2 गया 2, ऊपर की जो वैल्यू है वो आपकी बचेगी 6 माइनस 3 रूट 2। मतलब हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन का हल करके नीचे से रूट हटाना था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसमें से इसके जो डिनोमिनेटर है हर से वहां से रूट हटा दिया, तो आपका यही हो गया आंसर। वरना आप यहाँ से अगर गुणा ऊपर की गुणा कराए ना कराए इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए हमें लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको करा दूं जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा।
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर हम देख लेते हैं इस बार में अगली बार क्या करते हैं, एक माइनस का क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें दे रखा है 5, नीचे दे रखा है 2 माइनस रूट 3। इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो जैसे हमने पहले बताया था कि इनके नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंजुगेट का मतलब होता है इसका अपोजिट। तो पिछली बार यहाँ पे वैल्यू प्लस की थी तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई की। इस बार वैल्यू जो यहाँ पे माइनस की रखी तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 से अंश व हर में गुणा करने पर। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, नीचे 2 माइनस रूट 3, फिर 2 प्लस रूट 3 और नीचे भी 2 प्लस रूट 3। इससे हमने गुणा कर दी, ठीक है। तो अब जैसे कि पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया था, तो इस बार भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर की आपकी गुणा हो जाएगी इसके 2 प्लस रूट 3। अब आगे देख लिए क्या हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4। और जब कोई संख्या रूट में होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं उसका रूट हट जाता है। जैसे कि मैं अपने आपको बताया था जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया था तो कैसे हमने सॉल्व किया था, उसका रूट केवल हटा था। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर इसकी गुणा इसके साथ करा लेंगे और 5 की गुणा जो है वो दोनों टर्म के साथ होगी। तो ऊपर 5 दूना 10 और ये 5 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लेते हैं आगे सॉल्व करके क्या आएगा, 4 में से 3 के नीचे कितना हो जाएगा 1 और ऊपर क्या है आपका 10 प्लस 5 रूट 3, या इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 10 प्लस 5 रूट 3। तो ये हो गए आपके करनी के सारे टाइप के क्वेश्चन। इससे ज्यादा करनी में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अभी अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बुक्स हैं बीटीसी 4th सेमेस्टर की। एक आपकी है ठाकुर पब्लिकेशन की किताब और ये दूसरी है राखी पब्लिकेशन की किताब। तो आपको जो करनी से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन इन दोनों बुक्स में है, इसकी जो क्लास है वो आपको हम संडे को होगी लाइव क्लास हमारी बिल्कुल सुबह 11 बजे। तो आपको इस क्लास में आपको कम से कम हम 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन कराएंगे। तो इस क्लास के लिए लाइव मिले हमें संडे को सुबह 11 बजे। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।